Number two, A interior is open subset of x या of top x कॉमा टास्क में या सिंपली x भी लिखा जा सकता है. A इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ x. अब ये बहुत ही सिंपल है हमारे पास. बाय डेफिनेशन A इंटीरियर इज इक्वल टू क्या है? यूनियन ऑफ ओपन सेट्स contained in A. यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनड इन ए. अब हमारे पास हमने तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन में जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए. यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए ऑफ टा इज अ मेंबर ऑफ टा. यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा. और जो टा के मेंबर हैं वो ओपन सेट है. हम इसको दूसरी तरह इस तरह भी टोपोलॉजी की डिफाइन को इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट. ये यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है तो ये भी क्या होगा? ओपन होगा बाय डेफिनेशन. कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, ये इंटीरियर की डेफिनेशन है. एंड वी नो दैट union of any number of open sets is open. अब यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट ओपन है और ए इंटीरियर क्या है? यूनियन ऑफ ओपन सेट है. इट मींस दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज ओपन सेट. तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ए इंटीरियर हमारे पास क्या है? ओपन सेट है. अब हम इस रिजल्ट को यूज करके ये वाला रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं. सबसेट ई ऑफ टा इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज इट्स इंटीरियर पॉइंट. Let's see. Suppose that E is open subset of a topological space x, टा. ये ओपन सेट है हमारे पास. दिस इंप्लाइज दैट मैंने इसमें सपोज कर लेते हैं कि ये खुद एक ओपन सेट है. अब हम लेट कर लेते हैं. लेट दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E, for all x belongs to E, there exists open set U is equal to E. Because U is open, E is open set और हमें एक ओपन सेट चाहिए तो वो E हमने खुद बेजाते खुद ओपन सेट ले लिया. U is equal to E such that x belongs to U and U is a subset of E. Because each element is subset of itself. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. This implies that x belongs to E and E is a subset of E. अब इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी? x belongs to U and U is a subset of A. और ये सेट क्या होना चाहिए? हमारे पास ओपन होना चाहिए. अब चूंकि E ओपन है तो ये देखें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि x के हर एलिमेंट के लिए x E को बिलोंग करेगा, E के हर एलिमेंट के लिए x E को बिलोंग करेगा और E सबसेट होगा E का. इट मींस ये ओपन सेट है क्योंकि हमने सपोज किया ये ओपन सेट है. अगर ये ओपन सेट हो तो ये वाला एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा. और x हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, यहाँ फॉर ऑल लिखा है. इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ E इज अ इंटीरियर पॉइंट. दिस इंप्लाइज दैट x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ E. तो ये हमने वेरीफाई कर दिया. हमने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू E.
For all x belongs to E, x is interior point. It means every element of E is its interior point. तो ये देखें, हमने पहले सपोज किया E ओपन है और हमने प्रूफ कर दिया कि उसका हर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है. कन्वर्सली हम इसमें सपोज करेंगे कि x E का हर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है. E का हर एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है तो E इंटीरियर E के इक्वल आ जाएगा हमारे पास. कन्वर्सली ये बहुत छोटा सा इसका प्रूफ होगा, ये मैं इधर ही लिख सकता हूँ. Conversely, suppose that every element of E is its interior point. Every element of E is its interior point. This implies that E interior is equal to E, and we have shown that E interior is open. We have shown that E interior is open. This implies that E is open. चूंकि E इंटीरियर ओपन है और E इंटीरियर E के इक्वल है, देयरफॉर E भी ओपन होगा. तो ये देखें, हमने इस रिजल्ट को प्रूफ किया. ये वैसे भी याद रख सकते हैं. सबसेट E ऑफ टा इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ E इज इट्स इंटीरियर पॉइंट. या हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ओपन सेट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट. वो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक होगा, और अगर इफ एंड ओनली इफ के साथ आए तो ये और ये दोनों को मिला के लिखेंगे. इसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स हैं वो फाइंड करते हैं. प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली ए इज ओपन. अब हम इसी रिजल्ट को यूज करके ये शो कर सकते हैं कि ए इंटीरियर ए की इक्वल है इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन. ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, और जो पहले हमने किया था वो थ्योरेटिकली हमने उसको एक्सप्रेशन किया था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इट्स इंटीरियर पॉइंट देन ए इज ओपन. ई लिया था, अब यहाँ हमने ए ले लिया. तो ये इस तरह से भी आ सकता है. अब हम इधर इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं. हम सपोज कर लेते हैं पहले, सपोज दैट ए इज ओपन. अगर ए ओपन है हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट ए इज ओपन सबसेट ऑफ इटसेल्फ. और ए इंटीरियर क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनड इन ए. ए इंटीरियर क्या है हमारे पास, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनड इन ए है. ए इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनड इन ए. अब जो ए के सबसेट है और वो ओपन है, उनका यूनियन ले तो ए इंटीरियर बनता है, और ए हमारे पास यहाँ पे ओपन है तो इस ए भी इस यूनियन का हिस्सा होगा. दिस इंप्लाइज दैट capital A is included in the capital A is included in the capital A is included in the union of open subsets of A. हर एलिमेंट अपने आप का सबसेट है तो ए सबसेट हुआ ए का, और हमने सपोज किया ए ओपन है, इट मींस ए इज ओपन सबसेट ऑफ ए, और ये है यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ ए, इट मींस ए भी इस यूनियन का हिस्सा होगा. और हम लिख सकते हैं ए सबसेट है ए यूनियन बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. कि जब हमारे पास यूनियन में जो एलिमेंट इंक्लूड हो रहे होते हैं वो उस यूनियन के उसके सारे एलिमेंट उस यूनियन में मौजूद हैं. अब देखिए इस यूनियन में ए इंक्लूड हो रहा है तो ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसलिए इसका भी सबसेट होगा, बी भी इसका सबसेट होगा, और इस यूनियन में ए शामिल हो रहा है लिहाजा ए इस यूनियन का सबसेट होगा. दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं ए सबसेट है ए इंटीरियर का. लेकिन बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास ये अब ए की डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है ए का। बाय डेफिनेशन कैसे है कि हम कहते हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए को, अगर एक्स बिलोंग करता है सच दैट एक्स बिलोंग करता है यू को, यू सबसेट है ए का, तो फिर हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा ए इंटीरियर को। इसका मतलब ये हुआ कि ए का वो एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो ए इंटीरियर में होगा। इसका मतलब ए इंटीरियर के एलिमेंट जो है वो आने कहाँ से, ए से। इससे ये साबित हुआ कि ए इंटीरियर का हर एलिमेंट ए का मेंबर है, और जब किसी सेट का हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो सेट उसका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो ये बाय डेफिनेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए। और अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। यही हमने प्रूफ करना था, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। अब इसका जो कन्वर्स है वो बहुत ईजी है, मैं इसको रेज करके यहाँ पे वो हो जाएगा। Conversely, suppose that A interior is equal to A। अब पहले हमने सपोज किया कि A ओपन है और हमने प्रूफ कर दिया A इंटीरियर A के बराबर है, और कन्वर्सली हमने सपोज किया A इंटीरियर A के बराबर है और हमने प्रूफ करना A इज ओपन। तो वी नो दैट A इंटीरियर इज ओपन, देयरफॉर A इज ओपन। A इंटीरियर A के बराबर है, वी नो दैट, या सिंस लिखते हैं, सिंस A interior is open, this implies that A is open। ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो हमने वेरीफाई किया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। A interior is largest open set contained in A, या लिख सकते हैं R। A interior is largest open subset of A, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। अब हम पहले सबसेट प्रूव करना है, फिर हमने उसको लार्जेस्ट प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स बिलोंग करता है ए इंटीरियर को। बाय डेफिनेशन एक्स बिलोंग करेगा यू को, और यू सबसेट होगा ए का। कि अगर एक्स ए इंटीरियर को बिलोंग करता है तो फिर हमारे पास एक ओपन सेट होगा कि एक्स बिलोंग करेगा यू को और यू सबसेट होगा ए का। ये बात लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू सबसेट है। इसका मतलब अब देखिए एक्स यू को बिलोंग करता है, यू सबसेट ए का, इट मींस यू का हर एलिमेंट ए में है, इट मींस एक्स ए को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को। अब हमने एक्स कहाँ से लिया था, ए इंटीरियर में से चला किसमें गया, ए में। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम सिर्फ इतना लिख दें कि बाय डेफिनेशन ए इंटीरियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटीरियर इज एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। और हमें पता है कि ए इंटीरियर ओपन भी होता है, तो ए इंटीरियर इससे हमने ये शो कर लिया। वी नो दैट ए इंटीरियर इज ओपन बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ए हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है, ए में कंटेन करते हैं, लेकिन हमारे पास है तो यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है। यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, इसलिए इंटीरियर ओपन भी हुआ। अब हमने ए इंटीरियर सबसेट है, ए का इंटीरियर ओपन है, इससे हमारे पास दो बातें सेटिस्फाई होगी, ए इंटीरियर ओपन सबसेट ऑफ ए या ओपन सेट्स ए। अब हमने लार्जेस्ट प्रूफ करना है, हमारे पास एक बात रह गई है। फिर फर्स्ट हमने प्रूफ कर दी, इसके तीन पार्ट्स थे। पहले हमने प्रूफ करना ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर ओपन सबसेट ऑफ ए। पहले हमें अगर हम अलग से हमें पता है कि ए इंटीरियर इज ओपन बाय दिस स्टेटमेंट, ए इंटीरियर इज ओपन, और इसके मुताबिक ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए। और अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या साबित हुआ, ए इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ ए। अब ये बात तो हमने प्रूफ होगी ओपन सबसेट ऑफ ए। अब हम दूसरी बात क्या रहेगी, लार्जेस्ट वाली। लार्जेस्ट हमने वेरीफाई करना है।
अब हम इधर से सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट B इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A। B इज लार्जेस्ट, ये ओपन सबसेट है, वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। इससे क्या साबित हुआ? दिस इंप्लाइज दैट A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ B। पहली बात, क्योंकि A ओपन सबसेट, A इंटीरियर ओपन सबसेट है और B क्या है? लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, तो इसका मतलब A इंटीरियर B में कंटेन करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब चूंकि B जो है वो ओपन सबसेट है A का, तो इट मींस सिंस B इज ओपन सबसेट ऑफ A, और जो A के ओपन सबसेट हैं वो A इंटीरियर के यूनियन में शामिल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट B इज इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ A, और यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ A वो A इंटीरियर के बराबर है। दिस इंप्लाइज दैट B is a subset of union of open subsets of A, और ये union of open subsets of A किसके बराबर है? A इंटीरियर के। इससे ये साबित हुआ B is a subset of A इंटीरियर। यहाँ हमने लिया था A इंटीरियर सबसेट है B का बाय आवर सपोजिशन, और ये आ गया बाय डेफिनेशन। हमारे पास दोनों को कंबाइन किया तो A इंटीरियर इज इक्वल टू क्या आ गया? B। हमने सपोज किया था B लार्जेस्ट है, वो इंटीरियर के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज दैट A इंटीरियर इज लार्जेस्ट। दिस इंप्लाइज दैट A इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A। ये हमारे पास रिजल्ट वेरीफाई है। इसके बाद हम ये बात प्रॉपर्टी नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे कह लेते हैं नंबरिंग। इफ A is a subset of B, this implies that A interior is a subset of B interior. If A is a subset of B, this implies that A interior is a subset of B interior. अब इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं, वी नो दैट A इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ A। अभी हमने प्रूफ किया A इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ इट मींस A। अगर मैं सिर्फ इस बात की बात करूं, इससे क्या समझते हो? A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A। A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A, इट मींस A इंटीरियर इज सबसेट ऑफ A, and given that A is a subset of B, A is a subset of B। देखिए A इंटीरियर A का सबसेट है और A सबसेट है B का। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। तो हम लिख सकते हैं this implies that A इंटीरियर is a subset of B। अब हमें पता है A इंटीरियर ओपन है और B में कंटेन करता है, तो B का क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो हम इसको ये बात लिख सकते हैं, हर सेट के लिए है चूंकि। दिस इंप्लाइज दैट A इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ B। दिस इंप्लाइज दैट A interior is a subset of B interior because B interior is largest open subset of B। अब देखिए A इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है A का, तो B इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा B का, और A इंटीरियर ओपन सबसेट है B का और B इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है B का। इट मींस A इंटीरियर सबसेट होगा B इंटीरियर का, क्योंकि ये देखिए ये हमारे पास ओपन सबसेट है B का और ये लार्जेस्ट है, तो इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, इसलिए A इंटीरियर इसके अंदर कंटेन करेगा। इस तरह से हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं।